दोस्तों ये बहुत सारे पशुपालक भाइयों की शिकायत आ रही है कि सर हमने अपनी गाय भैंसों को अच्छे से अच्छा खिला पिला कर देख लिया, लेकिन वो 4-5 लीटर से ऊपर बढ़ नहीं रही है। उनकी सुई 4-5 लीटर पर ही अटक गई है, उससे ज़्यादा दूध नहीं बढ़ रहा है। वहीं पर कुछ भाइयों की ये भी कंप्लेंट आ रही है कि सर हमारी गाय भैंस पहले वाले ब्यात में तो बहुत ज़्यादा दूध दे रही थी, 10-15 लीटर दे रही थी, और अब के ब्यात में बहुत कम दूध दे रही है, आधा भी नहीं दे रही है, 4-5 लीटर पर ही अटक गई है। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही समस्या बहुत ही विकट है, लेकिन आप चिंता न करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो ये दो समस्याएं आपके पशुओं में है कि एक तो 4-5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, दूसरी ये कि पहले ब्यात में ज़्यादा दे रही थी, अब के ब्यात में उसका आधा भी नहीं दे रही है, इन दोनों समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लेकर आया हूँ। बिल्कुल देसी घरेलू चीज़ों से आप अपनी गाय भैंसों का, जिनमें ये दो शिकायतें, उनका दूध बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या नुस्खा है, कैसे आपने तैयार करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें लेनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जिन पशुओं में ये दो समस्याएं हैं कि उनकी गाय भैंस 4-5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, और दूसरी ये कि पहले ब्यात में बहुत ज़्यादा दूध देती थी, अब के ब्यात में बहुत कम दूध दे रही है, उनका पूरा पक्का समाधान इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने वो दो काम ज़रूर करने हैं जो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ। उसमें पहला है डीवार्मिंग, यानी कि आपने अपने पशु के पेट के कीड़ों की सफाई करनी है। अगर आपके पशु को ब्याए हुए 20-22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई सुबह खाली पेट देनी है। सामने कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए और सुबह खाली पेट अपने पशु को दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो मेरे भाई कह रहे हैं ना, उनकी गाय भैंसों का दूध 4-5 लीटर से ज़्यादा नहीं हो रहा, उसकी ज़्यादातर समस्या यही है कि उनके पशु के पेट में कीड़े हैं। पशु के पेट में कीड़े हैं तो पशु पूरा दिन विचलित रहता है, वो अच्छे से खा पी नहीं पाता है, अच्छे से सो नहीं पाता है, और जो पशु अच्छे से खाएगा पिएगा नहीं, अच्छे से सोएगा नहीं, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो बताइए वो कैसे दूध बढ़ा देगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आपने अपने पशु की डीवार्मिंग करनी है। पहली बार ब्याने के 20-22 दिन बाद अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवा देनी है। उसके बाद हर तीसरे महीने आपने अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवा देते रहना है। आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी सेफ वाली दीजिए, और नॉन प्रेग्नेंट है तो उसको कोई भी साधारण दवा आप दे सकते हैं। दूसरा काम, आपने अपने पशु को खाने में अच्छा संतुलित आहार देते रहना है। अच्छा संतुलित आहार कैसे तैयार करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने डालनी है, वो सब सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके घर में है तो अच्छी बात है, और अगर ये नहीं है तो इनमें से जो भी आपके घर में हो वो आप अपने पशु को डाल करके खिला दीजिए, उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये दो काम तो आपने ज़रूर करने हैं। अब बात करते हैं वो देसी फार्मूला जिसे आप अपने पशुओं की ये दोनों समस्याएं मिटाकर उनसे प्रचुर मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो उसमें पहला आपने क्या करना है, आपने 3 लीटर पानी लेना है, एक तसले में ले लीजिए, और उसमें आपने 500 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ को पहले आप कूट कर बारीक कर लीजिए, और फिर जो पानी है उसमें डालकर आप गुड़ को अच्छे से पानी में घोल दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। उसके साथ ही आपने इसमें 20 ग्राम नमक भी डालना है। अगर एक साधारण नमक, साधारण टाटा का नमक ही आपके पास है तो आप 20 ग्राम दे सकते हैं, और अगर आपके पास तीनों नमक है, यानी कि साथ में काला नमक और सेंधा नमक भी है, तो आप 1 चम्मच साधारण नमक टाटा के नमक का डालिए, और जो काला नमक है और जो सेंधा नमक है उसका आधा आधा चम्मच आप डाल दीजिए। इसके बाद आपने 50 ग्राम सौंफ लेनी है, हरी वाली सौंफ, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको आपने कूटकर बारीक पाउडर बना लेना है, और जो पानी आपने गुड़ का तैयार किया है उसमें ये भी आप डाल दीजिए। अगली चीज़, आपने उसमें 50 ग्राम पीली शतावरी डालनी है। पीली शतावरी लेकर आइए आप, और उसको सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना कर रख लीजिए।
और उसमें से रोज़ का 50 ग्राम पाउडर जो आपने ये पानी तैयार किया है उसमें मिला करके आपने अपने पशु को पिलाना है। साथ ही दोस्तों आपने इसमें एक चने के दाने के बराबर चूना भी मिलाना है। और ये चूना आपने कहाँ से लेना है? जो पान की दुकान होती है, कई गांवों में भी हो जाती है, नहीं तो कस्बों में शहरों में आपको पान की दुकान मिल जाएगी। वहाँ से एक 2 रुपए का पैकेट आएगा चूने का, वो ले आइए। वो तकरीबन 15-20 दिन 1 महीना चल जाएगा। 2 ले आइए, 2 पैकेट 1 महीना आराम से चल जाएंगे। 4 या 5 रुपए के आ जाएंगे 2 पैकेट। तो ये चूना क्या काम करता है? चूना आपके पशु में कैल्शियम की पूर्ति करता है और ब्याने के बाद कैल्शियम की पशुओं को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसी से पशु का दूध बढ़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें मिलाकर आप अपने पशु को पिला दीजिए। गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपने पिलाना है और लगातार 5 दिन पिलाना है। और जब तक आप अपने पशु को 5 दिन तक ये पिलाते हैं गुड़, तब तक आप जो उसके लिए दाना मिश्रण बनाते हैं या असंतुलित आहार बनाते हैं या दलिया वगैरह बनाते हैं, उसमें गुड़ की मात्रा आपने आधी कर देनी है। तो दोस्तों ये दिन में 1 ही बार पिलाना है और लगातार 5 दिन तक आपने पिलाना है। और अब जो दूसरी शिकायत है कि पहले ब्यात में ज़्यादा दूध दे रही थी, अब के ब्यात में बहुत कम दे रही है, तो उन्होंने 2 चीज़ें और अपने पशु को पिलानी है साथ में। उनमें पहला है एनाबोलाइट मिक्स, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 100 ml सुबह, 100 ml शाम को, और जो भी दाना मिश्रण बाट बंटा दलिया आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें मिला करके खिलानी है लगातार 5 दिन। 1 लीटर ये आपने लेकर के आनी है। दूसरी चीज़, आपने अपने पशु को आयरन टॉनिक देना है। सार्कोफेरोल आधा लीटर ले आइए और ये आपने रोज़ का 50 ग्राम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। लगातार 10 दिन आपने ये भी अपने पशु को देना है। ये आप पानी में मिलाकर भी पिला सकते हैं या तो जो दाना मिश्रण बाट बंटा खिला रहे उसमें मिला करके खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये काम कर लीजिए। आपके पशु में जो 2 शिकायतें हैं कि वो 4-5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, वो भी दूर हो जाएगी। और जो ये कहते हैं कि पहले ब्यात में ज़्यादा दूध था, अब के ब्यात में कम है, तो उनकी भी शिकायत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।